जय श्री राम। नारद जी को जब मोह हो गया कि भगवान राम युद्ध स्थल में नागपाश में बंध गए थे एक राक्षस के द्वारा, तो उन्हें बड़ा मोह हो गया कि भगवान ब्रह्म हैं, उनको कौन बांध सकता है, वे सभी को बंधन से मुक्त करने वाले हैं, वे कैसे नागपाश में सर्पों के बंधन में कैसे फंस गए। तो उन्हें मोह हो गया तो वे नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, इस संदेह का निवारण तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी माया के वशीभूत कई बार हो गया हूँ, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। फिर नारद जी ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी उनसे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने संदेह की बात बताई। आगे सुनिए। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनायत भयऊ, सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को अपने मन में ही प्रणाम किया और उनके प्रताप को समझकर उनके दिल में, उनके मन में बहुत अधिक प्रेम छा गया, आत्मविभोर हो गए। मन महु कर विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोह न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वशीभूत हैं। भगवान को माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, तो इस माया ने, भगवान की माया ने तो मुझे भी बहुत नचाया है, मुझ में बहुत भ्रम पैदा किया है। अग जगमय जग ममुप राजा, नहीं आचरज मोह खग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं, यह सारा चराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है, मैंने ही इसको बनाया है, फिर भी जब मैं ही माया के वश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर गरुण जी से कहा, भाई राम जी की महिमा को केवल शंकर ही जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनिकाहू, ता होई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे गरुण जी, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, मार्ग में कोई मिले किसी से इधर उधर पूछना नहीं, अब शांत, एकदम शांत मन से शंकर जी के पास जाओ और उन्हीं से पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही करेंगे। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण जी वहां से चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो, तब मोह पास, जात रहो कुबेर गिरी, रहूं माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। शंकर जी बोल रहे हैं, हे पार्वती, तब वे बहुत ही व्याकुल होकर के मेरे पास आ गए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनीता करि बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुण जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। क्या कहते हैं शंकर जी, सुनिए। मिले हो गरुण मारग महमोही, कवन भांति समझाऊं तो ही, तबहि होई तब सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। शंकर जी ने कहा, हे गरुण जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। शंकर जी ने गरुण कहा कि भाई रास्ते मिले हो, अभी मैं यहाँ क्या बताऊं, आप सत्संग जब बहुत समय तक करोगे तभी आपका मोह का, आपके संदेह का नाश होगा। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जोगाई, जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। हे गरुण जी, वहाँ सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हों, अर्थात उस कथा में भगवान राम ही हो, भगवान राम की कथा कही जा रही हो, उसको सुनो सत्संग में जाकर, तब कहीं तुम्हारे संदेह का निवारण होगा। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठमऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई यति नेहा। शंकर जी आगे कहते हैं, हे गरुण जी, जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। शंकर जी ने टाल दिया, उन्होंने कहा ऐसा संदेह नहीं जाएगा, हरिकथा जहाँ हो रही है मैं तुमको वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ जाओगे तो तुम हरिकथा जब सुनोगे तो तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा। बिन सत्संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग।
आगे कहते हैं शंकर जी, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, अर्थात हरि की कथा सत्संग में ही सुनने को मिलती है। उसके बिना मोह नहीं जाता, और मोह के बिना मोह के गए श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। जय श्री राम।